भ्राता जी, आज आपका चेहरा इस तरह मुरझाया हुआ क्यों नजर आ रहा है? आपको किस फिक्र में परेशान किया है? आपको किस फिक्र में परेशान किया है? शत्रुघ्न, क्या बतलाऊं? मेरा मन तो 3-4 दिन से बहुत उदास रहता है। आज रात ऐसा भयानक सपना देख पाया हूँ कि अभी तक दिल को धीरज नहीं पाया हूँ। ऐसा कौन सा सपना? शत्रुघ्न भ्राता, सपने अक्सर झूठे ही होते हैं, मगर ये हरगिज खाली ना जाएगा और जरूर नया रंग लाएगा। मन तो मेरा भी उदास है। हर वक्त अयोध्या की तरफ ही ध्यान लगा रहता है। परमात्मा क्या करे? कहो सफीर, पिताजी दो नग से थे। माता एक कुशल से थी। भाई रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी दो नग में थे। नाना जी प्रणाम। नाना जी, अब हमें जाने की आज्ञा फरमाए, क्योंकि अयोध्या से सफीर आया है और हमें जल्द ही बुलाया है। बेटा, अगरचे तुम्हारी जुदाई एक लम्हा दोबारा नहीं, मगर अब खामोशी के सिवा कोई चारा नहीं। अच्छा बेटा, अब तुम जाओ और वीर के साथ अयोध्या की तैयारी करो। जैसी आपकी आज्ञा नाना जी। चलो 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 चलो। माता जी प्रणाम। हो बेटा। मेरे लाल, मेरे नौनिहाल, मैं सदके, मैं बारी, मेरे घर की रौनक, मेरे घर की गुलजारी। कहो बेटा, प्रसन्न तो हो कि प्रसन्न है? कहो। कहो। नाना जी और मामा जी तो कुसुम से है। हाँ माता जी बहुत ही अलग से है। अच्छा मेरे लाल, बैठ जाइए और मेरे निहाल का हाल सुनाइए।
मंत्रा, अरे मंत्रा बोगंगा। माता जी, आज पिताजी कहाँ तशरीफ ले गए हैं? बेटा, पहले कुछ खा पी लो, सफर की थकान उतार लो, फिर सब कुछ मालूम हो जाएगा। नहीं नहीं माता जी, पहले पिताजी को कुशल पाएंगे और फिर अंजल को मुंह लगाएंगे। मेरी लाते जान, दुनिया की ये बेदारी तुम्हें अच्छी तरह मालूम है। जो भी इस फन संसार में जन्म पाता है, वो एक ना एक दिन जरूर परलोक में जाता है। मेरी लगते जान, अब रोने धोने से क्या फायदा, जबकि ये काल हर एक के साथ है, तो फिर कृपा करनी बेहाल है। माता जी, ये तो आपका फरमाना है कि हर एक ने यहाँ से कूच कर जाना है, मगर पिताजी का आखिरी वक्त भी मुझे नसीब न हुआ और ये जगह उनके करीब न हुआ। आपने भी उनकी बीमारी की खबर मुझ तक न पहुंचाई, जरा बतलाइए कौन को मेरी आंख देना है। जान कहीं अच्छी कहीं, जान की भी अच्छी कहीं, जो तुम करे जान करते थे, वो तो बस राम की भी याद करते थे। बस हाय राम, हाय लक्ष्मण, हाय सीता कहते हुए स्वर्ग सुधार गए और तुम्हारा नाम तो जुबान पर भी ना लाए। तो क्या रामचंद्र जी भी उनके पास ना थे? राम तो क्या लक्ष्मण भी पास ना थे, क्योंकि इस वक्त राम वन को सजारा और लक्ष्मण ने भी और घर में कदम न ठहराया।
सीता भी उनके साथ गई और उनके वियोग में महाराज ने प्राण त्याग दिए। माता जी, जो बात आपके मुख से निकलती है वो कुछ उलझी सी नजर आती है। भला भाई रामचंद्र जी ने ऐसा कौन सा अपराध किया था, ऐसा कौन सा ब्रह्मत्या का श्राप अपने सर पर लिया था कि जिनके वियोग में पिताजी ने प्राण त्याग दिए। बेटा, राम तो धर्मात्मा है, उनसे तो कोई अपराध नहीं हुआ। मैं तुझे असली माजरा समझाती हूँ और तुम्हारा रजो काम एकदम में बुलाती हूँ। बक बक माता जी, मुझे ज्यादा बातें न सुने और मुझे जल्दी असली माजरा सुनाए। बेटा, बात तो बस इतनी थी कि महाराज रामचंद्र को राज तिलक देना चाहते थे और ऐसे दरबारी भी उनकी तख्त नसीबी का वर्णन करते थे। मैंने महाराज को जोर दिया कि तुझे राज तिलक के राम को 14 सालों का वनवास दिया। बता मुझे ये क्या दिल में बिचारी है कि याद दाद रघुकुल को अयोध्या भी उजारी है। अरी पापन बता मुझे अरी पापन बता मुझे वीर लक्ष्मण को दिया जंगल का दुख तूने सिया रघु सिया रघु वीर लक्ष्मण को दिया जंगल का दुख तूने दिया था तुमका दुख तूने जरा तू सोचने जरा तू सोचने किया क्या पाप भारी है किया दे बाद तुमको
पुजारी है, तेरी पापन बता मुझको, तेरी पापन बता मुझको। देखो तो मुझे तेरे प्रति मैं देती, तो मेरे माथे पर बैठता है। मुझे अमृत के घोंटे पिलाया, मुझे अमृत के घोंटे में, मुझे अमृत के घोंटे, जरा तू सोच ले दिल में, जरा तू सोच ले दिल में, किया क्या पाप भारी है, किया बाद हुक्म को करे जारी, पुजारी है, तेरी पापन तूने किया जो मेरे कागजात को झगड़े में भेज दिया। देखा, अगर राम अयोध्या में रहते तो तुम्हें अर्धकुमारी में कौन बुलाता? तुम्हें अर्धकुरी कौन कहता? अब राज सिंहासन की शोभा बढ़ाओ और न्याय का बंधन, न्यायकारी बनकर प्रजा को सुख पहुंचाओ। दादी पर भी नजर फरमाओ और कोई भारी नाम दिलाइए। हाँ बेटा, पहले इसे खुश करना होगा, फिर राज सिंहासन पर कदम धरना होगा, क्योंकि ये सब इसी की मेहरबानी है जो तुझे भी अब्द की राजधानी है। मैं तो भूली जाती थी, कोई बात भी ना करने पाती थी, मगर अभी इसने ऐन मौके पर समझाया, नसीबों राज जिताया, एहसान चलाया, अजीब किस्म का ढंग सिखलाया, और तुझे इस गद्दी का हकदार बनाया।
हाय हाय, तुम इस बेचारी को क्यों छा रहे तुम इस बेचारी को क्यों छुड़ाते हो हो? अपने हाथ की खुजली और अपने हाथ की खुजली इस बेचारी बेगुनाह पर इस बेचारी बेगुनाह पर क्यों उतार रहे हो? क्यों उतार रहे हो? खबरदार! अगर तुम फिर पीठ में आई तो भी बड़ा हड्डी पतली करवाओगी। शत्रु गर्मघात, तुम नादानी करते हो और क्षत्रिय कुल की हानि करते हो। इस पर तो हाथ बिरथा ही उठाना है, इसका तो बीच में यूं ही बहाना है। भ्राता जी, ये सब पावर इस पावर नहीं पे है। बाजीरा खून ना दिया, अच्छा इंसान दिया और पाए मेरी नौकरी को लिए कर दी। मुझे की चली जा मैं तो तुमसे पूरी करूंगी। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ और मेरी बर्बादी बेटा, मुझे कब गवारा था मुझे कब गवारा था कि राम सिंहासन पर बैठे कि राम सिंहासन पर बैठे और हुक्म चलाए। मेरी आंखों का तारा मेरी आंखों का तारा है, ताबेदार कहलाए। ताबेदार कहलाए। बेटा, बेटा, अब रंग को दूर करो, अब तुम जो रंग को भूल करो अपने राजकुमार से और अपने राज बिहार से राजा को मशहूर करो। प्रजा को मशहूर करो। बेटा, बेटा, मैंने तुम्हारे लिए मैंने तो तुम्हारे लिए खून पसीना एक कर दिया है। खून पसीना एक कर दिया है। अगर तुमने अगर तुमने दोष लगाया, उल्टा मुझ पर ही दोष लगाया है। बेटा, तुम जा रहे हो और खाम खा अपना हाल खो रहे हो। बस बस, अब मुझे बेटा ने कर दिए और मेरी आंखों को दूर हो गए। चलो शत्रुघ्न भ्रात, इस ज्ञान से हम बात भी नहीं करेंगे। चलो बात कुशल्य के पास जाते हैं। माता जी प्रणाम। बेटा उठो। क्यों जा रो रहे हो मेरे लाल? मेरी आंखों के तारे, मेरी जिंदगी के सहारे। अब तो तुम्हारा बिरता ही रोना है। अब तो तुम्हें प्रसन्नचित होना चाहिए। बेटा, आनंद से राज का काम चलाओ और खुशी से सिंहासन की शोभा बढ़ाओ। मेरे दिल में किसी किस्म की कदूरत नहीं और राजपाट की जरूरत नहीं। हाँ, इतना विचार है कि वो ककई ने हम पर सितम ढाया है
और बेगुनाह राम को जंगलों में भिजवाया है। जंगलों में भिजवाया है। बस अब तुम मेरे हाल पर रहम खाओ और मुझे राम के पास पहुंचाओ। राम के पास पहुंचाओ। माता जी, माता जी, मैं तो बिल्कुल भी बेकसूर हूँ और इस बात से बिल्कुल ही माजूर हूँ। ये सब पाप का बीच उनको बनाता है और अपने कुल का धर्म खड़े से खोया है। नामोदान हमारे घर में आती और मैं ये गुलबारी करने पाती मगर आपने नहीं ये भी बेचारा ये सब सड़क की तरफ से इशारा है। तुम जो माता जी को अपने बहने प्राण निकलते हैं नहीं, ये है भरत पेशो तेरे चरणों की सगन माता मुझे जी तेरे चरणों की सगन माता मुझे इस शरारत का बिल्कुल पता ही नहीं, इस शरारत का बिल्कुल पता ही नहीं। यही इल्जाम दो तो तुम्हारी खुशी, यही इल्जाम दो तो तुम्हारी खुशी, वरना इसमें कुछ पता नहीं। राम के जीवन में करूँ राज में जी राम को जीवन में करूँ राज में मेरे दिल का कोई मुद्दा ही नहीं, मेरे दिल का कोई मुद्दा ही नहीं। माता कैसे दिलाऊं मैं तुझको यकीन, माता कैसे दिलाऊं मैं तुझको यकीन, बिना ईश्वर के कोई जवाब नहीं। गोलियां मार कर जीव न घायल करो, गोलियां मार कर काटलो फिर मेरा कुछ गिला ही नहीं, काटलो फिर मेरा कुछ गिला ही नहीं। माता सर है मेरा और खंजर तेरा, माता सर है मेरा और खंजर तेरा, माता जी मैं आपके सामने प्राण चाहता हूँ, प्यारे भरत
प्यारे भरत, जिंदगी के सहारे भरत, आंखों के तारे भरत, कुछ तो मुंह से बोलो। तेरी माता से तेरा हाल देखा नहीं जाता। माता जी, अगर आपको मेरी निस्बत यही विचार है तो मेरे जीवन पर धिक्कार है। मुझसे बेहाल का नहीं जिया जाता। और भरत अभी आपके सामने कौन से आता है? जी बेटा भरत, अब तबीयत को संभालो और गई गुजरी बातों को दिल से निकालो। तुम्हारी नेकनामी तो शहर भर में मशहूर है। प्रजा तुम्हारी तरफ से मशहूर हो रही है। अब तुम महाराज के अंतिम दर्शन करो और उनकी मिट्टी को चढ़ाए लगाओ। जैसी आपकी आज्ञा गुरुजी। भरत जी, अब आप पुराने लोग और जंगल की तरफ कूच करें। चलिए ऋषिवर, चलिए। कैसा सुहावना बन है। हाँ प्रभु जी, इसे देखकर तो मेरा मन बहुत प्रसन्न है। जरा सामने देखो, क्या रूप नजारे नजर आते हैं। हाँ स्वामी तू आप आ गया बीच फ्रेम दे। जल जंतु पानी में कैसे क्रोले कर रहे हैं और मनमानी मौज उड़ा रहे हैं। देखो, कई पानी में तैरते हैं और कई उछल कर बाहर आते हैं। महाराज, मैं तो इस जगह आकर ऐसी भूल गई कि सब सखियों को भी भूल गई। अगर ये भरत का राज सुखकारी है तो जंगल की बहार हमें सुखकारी है। देखो, लक्ष्मण हमारी कैसे सेवा करता है। हमारे सामने धरता है। प्यारी, हम दोनों का फर्ज है कि उसे दिलो जान से चाहे, उसके हृदय को प्रसन्न बनाए।
मुझे बहुत भाई है। लक्ष्मण, जरा देखना वो कैसी गर्द उड़ रही है। भ्राता जी, भ्राता जी, खबरदार हो जाइए, होशियार हो जाइए। धनुष बाण को हाथ में उठाइए और मुकाबले के लिए तैयार हो जाइए। क्यों क्यों, खैर तो है, कुछ वजह भी तो बतलाओ। भ्राता जी, सामने से सूर्यवंशी जंगल लगातार नजर आ रहा है और भरत खिलाड़े लक्षण देकर हमारी तरफ बढ़ा रहा है। आखिर नीच ने नीचता ही दिखाई, मगर उसे मालूम नहीं कि सजा क्यों कर देते हैं। लक्ष्मण, ये तुम्हारा पीछा ही अनुमान है। भरत तो हमारे प्राणों का प्राण है। वो यहाँ लड़ाई लड़ने नहीं आया, बल्कि उसका भक्ति का भाव उसे यहाँ खींच लाया। भ्राता जी, आप अजीब किस्म की बातें करते हैं और नए नए मंत्र लड़ाते रहते हैं। वो हमारा नामो निशान मिटाना चाहते हैं। बिना सब्र होकर यहाँ चले आ रहे हैं, मगर आप फिर भी कोई बिगड़ने वाले हैं। लक्ष्मण, जरा धीरज धरो, वो ठाम था, इस कदर क्रोध ना करो। भारत पर बेवफाई की हरगिज़ उम्मीद नहीं की जा सकती। देखो तो सही, वो कैसी दीन दशा से चला रहा है, वो अपना सर वहीं से झुकाता रहा है। सारे भरत, क्यों बिलक बिलक कर रो रहे हो और इस कदर व्याकुल हो रहे हो? कहो, अच्छे तो रहे, पिताजी तो अनंत से थे और प्रजा भी लोग खुश नंद से थे। तुम उनको छोड़कर इधर कैसे चले आए और जंगल के कष्ट उठाए? तुम्हें तो लाजिम था कि कुछ दिन रहकर पिताजी की आंखों को ठंडक पहुंचाते और राज सिंहासन की शोभा बढ़ाते, न कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर इधर चले आते।
जाने होली की क्या क्या रंग दिखाए, क्या क्या रंग दिखाए, जैसे गर्व धरती लहरे आपस में टकराए, मिलत के गाए, बिछड़े भैया अवधपुरी के गीत मिलत के गाए, मिलत के गाए। दादाजी आपके वियोग में पिताजी ने प्राण गंवाए। पिताजी, 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 पिताजी का दुल्हन गिरा गए। अब किस तरह तेरा दीदार होगा? बिना आपके दिल को करार होगा। कौन अफसा है बिना आपके हमारा? कौन भी तुम्हारे गम को सार होगा? सर पर रहा साया जब आपका पिताजी क्यों न रहता सीधा कमाल होगा। जाएंगे जब रथ में पाएंगे ना तुमको हम, सीने हमारे खंजर पार होगा। पल पल हुआ बेपल, अब चलना पलने वाले हैं। हाय पिताजी, बिना आपके अब कैसे सुहाग होगा? पिताजी, पिताजी, माताजी, यात्रा भी कर चुके हैं और आपका भी फर्ज है कि त्रिपन गांव दान करे और पिताजी की आत्मा को और परलोक में कल्याण करे। माता जी, अब सबर करो, आप दिल पर जबर करो। हम बहुत रोए, बहुत चिल्लाए, अगर पिताजी बाप बुलाए। हाय, हमारा घर तो इस पापा ने खराब किया है। अब तो रघुपुर का परमात्मा ही रखवाला है। भरत जी, भला माता जी के क्या प्यार है, होकर ही रहता है जो होनहार है। जिसकी आंखों के तारे तन
पर बस उठाए बैठे हैं और रात दुलारा होकर जंगलों में बैठे हैं। ऐसी हालत में अपने लाडलों को देखकर मेरी छाती टुकड़े टुकड़े हो जाती है। परंतु जान कैसी बेशर्म है जो निकलने में नहीं आती। माता जी, यूं तो मुझे हर तरह से संतोष है, परंतु पिताजी का चले जाना दिल को और जख्मी बनाता है और मुझे खून के आंसू रुलाता है। बेटा बेटा वो तो अपना दामन छुड़ा गए और हमें मिट्टी में मिला गए। देवी प्राणपत के आगे किसी की क्या पेश चलती है। ओवरहार तो होकर ही रहती है। आप धीरज धरिए और बर्फ जी का यहाँ आने का मतलब कहिए। माता जी, अपनी चक्कर से आंसू उठाइए और अयोध्या के सिंहासन की शोभा बढ़ाइए।
जी, अब आप इस जंगल से सिखाती उठाइए और अयोध्या के सिखाती की शोभा बढ़ाइए। प्यारे भरत, ऐसा विचार दिल में न लाइए और पिताजी का हुक्म बजाइए। राजा जी, राजधानी के तो आप ही हकदार हैं, हम तो केवल सेवा करने के हकदार हैं। बस अब मेरी बात उतारिए और ये शाही अपने शीश पर धारण कीजिए। प्यारे भरत जी, जो होना था वो हो चुका, अब इस बात का बार बार दोहराना बेफायदा है। अब ऐसे वचन अपने मुंह से न उतारिए। प्यारे भरत, देखो जिस तरह से अयोध्या की राजधानी है, वैसे ही जंगल की राजलासानी है। अगर वहां बाबरी और सूची का किनारा है, तो जहां झरनों और तमसा नदी का किनारा है, वहां गंधर्वों की वाणी है। तो इस जगह कोयल और पक्षियों की खुश अलहानी है। अयोध्या के लोग तुम्हारे परम हितकारी हैं, तो हमारे प्रेमी संत और ब्रह्मचारी हैं। अब्दवासी आपके रियाय कहलाते हैं, तो बन के जीव मुझे प्रजा के समान नजर आते हैं। आपके चित्त को प्रसन्न करने के लिए शत्रुघ्न भ्राता है, तो मेरी आज्ञा में लक्ष्मण मेरे साथ है। हम दोनों का राज एक ही समान है। अयोध्या अगर स्वर्गपुरी है, तो वन भी सुखों की खान है। अगर वन सुखों की खान है, तो ये राज मुझे अदा बनवाइए और आप अयोध्या के सिखाने की शोभा बढ़ाइए। परंतु जिस तरह से पिताजी की आज्ञा है, उसी तरह से काम करना होगा। उनके हुक्म के प्रतिकूल हरगिज़ कदम न धरना होगा। भरत जी, ये तुम्हारा वृथा ही श्रार है। राम अपने प्रण से लाचार है। हाँ, अगर आपको मेरा कहना स्वीकार नहीं और आप वापस जाने को तैयार नहीं, तो ये फैसला मां कौशल्या के अख्तियार है। फिर हिलजुल करनी बेकार है। हाँ हाँ, मुझे ये बात मंजूर है। भरत माता जी का हुक्म अपना चरण मानने को तैयार है। माता जी, आप ही धर्म और धर्म की नजरें इनायत फरमाइए और जो फैसला मुमकिन हो वो सुनाइए। बेटा, मेरी तो इच्छा है कि तुम अपना अपना धर्म निभाओ
और रघुवंश को पट्टा ना लगाओ। सत्य वचन माता जी, आपका बड़ा ही परम सुंदर विचार है। बस बड़ा भाई ही राज का हकदार है। माता जी, आपने ठीक ठीक फैसला किया है। किसी को भी शिकायत करने का मौका नहीं दिया है। भरत जी, आपने उल्टा अंदाजा लगाया है, परंतु माता जी ने तो यूं फरमाया है कि राम 14 साल के लिए वनों में रहेगा और तुझे राज सिंहासन पर बैठना होगा। हाँ माता जी, इस बात को जरा दोबारा दोहराएं और भरत जी का संदेह मिटाएं। बेटा भरत सुनो, मैं जैसे राम की माता हूँ, वैसे तेरी भी माई हूँ। इस वास्ते राम की खड़ा में अपने हमरा लाई हूँ। बस इसे राम के चरण छुपाओ और इन्हें लेकर अयोध्या में जाओ। बेशक ये बात मजबूर है, बाकी किसी को ये तो लाफजूल है। बेटा भरत, राम की खड़ा में लो और योजना की कदम बढ़ाओ। जो आज्ञा ऋषिवर।